मैंने माँ से पूछा कंप्यूटर इतने स्मार्ट क्यों होते। मैंने माँ से पूछा कंप्यूटर इतने स्मार्ट क्यों होते। माँ हंसी मुस्कुराई और बोला कंप्यूटर हमेशा तो मदरबोर्ड पे चलते। अगर हम भी हमारे लाइफ में हमारे माँ बाप के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो एक दिन हम वक्त से आगे होंगे दोस्तों। हेलो, मैं हूँ अमित और आज फिर से मैं आपके सामने एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। ये कहानी एक माँ और बेटे की, जहाँ माँ एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिक थी और उसका बेटा विदेश में पढ़ाई करता था। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी कंपनी की अगर मालिक हो तो वहाँ पैसों की, इज्जत की, शोहरत की कोई भी कमी नहीं होगी। बेशुमार पैसा था, बहुत ही दौलत थी। और उसकी जो माँ थी, बेटे का हर एक शौक, हर एक उसका जो भी चीज थी, उसकी हर एक जरूरत पूरी करती थी। कभी भी उसे पैसों के लिए मना नहीं करती थी। उसे पढ़ाई के लिए चाहिए, खर्च करने के लिए चाहिए, कभी भी उसे मना नहीं करती थी। लेकिन बेटा भी उसका उतना समझदार था। जो पैसा माँ उसे देती थी उसका वो सही जगह पे इस्तेमाल करता था। एक दिन माँ और बेटा, ये दोनों का जो प्यार है बहुत ही अच्छा था। तो माँ को एक दिन बेटे की बहुत याद आती है क्योंकि वो बेटा जो है विदेश में पढ़ता था और माँ दूसरे देश में थी। तो एक दिन उसने, माँ ने बेटे को फोन किया कि आप एक दिन घर पे आ जाओ क्योंकि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मेरे से रहा नहीं चाह रहा, मुझे बहुत ही याद आ रही है। तो बेटे ने तुरंत सोचा कि ठीक है, मैं कल ही घर वापस आ जाता हूँ। जैसे फोन रख दिया उसने, फ्लाइट से टिकट बुक करके दूसरे दिन तुरंत बेटा घर पे आ गया। लेकिन जैसे ही माँ को उसने देखा सामने और माँ ने जैसे बेटे को देखा तो तुरंत दोनों की आंखों में आंसू आ गए। वो एक खुशी के आंसू थे दोस्तों कि एक दूसरे को माँ और बेटे ने देखा। वो पल कितना अच्छा होगा कि आंसू आ गए, दोनों ने एक दूसरे को देखा और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई, मानो कि बहुत सालों के बाद, बहुत दिनों के बाद वो एक दूसरे को देख रहे। दोनों एक दूसरे को देखे, मिले, अच्छी तरह से बातें की। उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अभी हम कल कार लेके थोड़ा घूमने के लिए जाते हैं। दूसरे दिन जैसे सुबह सुबह उन्होंने कार ली, गाड़ी में बैठे, सब सामान वगैरह पैक किया और घूमने के लिए निकल गए। और वही गाड़ी में जैसे ही वो घूमने के लिए निकले, रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मानो एक सन्नाटा वहां पे छा गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन गाड़ी में उसकी जो माँ थी उसके सर को बहुत चोट आ गई और वही उसकी माँ कोमा में चली गई। जो उसका बेटा था बहुत चिल्लाया, बहुत रोया, गिर गया, लेकिन वहां पे उसकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। कैसे वैसे करके उसने उसकी माँ को एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। लेकिन उसका दिल तो नहीं मान रहा था। जैसे एडमिट कर दिया, डॉक्टर ने उसको एक उसके कमरे में बुलाया और बोला कि जो मेरे हाथ में था वो तो मैं करूंगा, लेकिन जो भी है, अभी आपकी माँ तो कोमा में चली गई, लेकिन अब सब ऊपर वाले के हाथ में। मेरे हाथ में जो था मैंने वो प्रयास किया, लेकिन जो भी है वो सब ऊपर वाले के हाथ में है। जो भी कर सकता है ऊपर वाला कर सकता है। ये बात सुन के बेटे को, दिल को बहुत बुरा लगा। मानो उसके पैर के नीचे की जमीन चली गई, जमीन खिसक गई। उसको बहुत बुरा लगा। वही बात उसके दिल में बैठी कि जो भी कर सकता है वो ऊपर वाला कर सकता है। वही बात लेके वो रास्ते से चलते चलते एक मंदिर में गया। भगवान की मूर्ति थी, भगवान की मूर्ति के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, चिल्लाया और बोला ये तूने क्या कर दिया। जिस व्यक्ति से मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना उसे चाहता हूँ, जो मेरी माँ है, जो मेरे भगवान है, उसको ही तूने इस तरह से इस हालत में लेके आया। आज मेरी माँ के लिए, आज मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया जीवन में, आज मैं मेरी माँ के लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ भगवान मुझे बताओ। जोर जोर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। और वही आवाज जो साइड में बैठे मंदिर के पुजारी सुन रहे थे। पुजारी वहां पे तुरंत आ गए, बोला उठो बेटा, आपको क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप रो रहे, चिल्ला रहे, क्यों बोल रहे हो, आप मुझे बताओ। बेटे ने जैसे ही उसकी नजर पुजारी की तरफ गई और बोला कि पुजारी बाबा, मेरे माँ का एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चली गई, लेकिन डॉक्टर बोल रहे कि अभी आपकी माँ को सिर्फ ऊपर वाला ही बचा सकता है। हमने तो बहुत प्रयास किया, सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में अब जो भी है। तो वहां पे जो पुजारी है उन्होंने बोला कि आपने आपकी माँ के लिए क्या किया और आप आपकी माँ के लिए अभी क्या कर सकते हो। बेटे ने कुछ क्षणों का देरी ना करते बोला कि मैं मेरी माँ के लिए जान भी दे सकता हूँ। पुजारी ने बोला ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आपकी पहचान क्या है, आपका अस्तित्व क्या है। आज तक जो भी आप हो वो आपकी माँ की वजह से हो। आपने आज तक क्या किया, आपकी माँ के लिए आप क्या कर सकते हो। तो तुरंत वहां पे पुजारी बोले कि आपको आपकी माँ के लिए, क्या आप भिखारी बन सकते हो। तुरंत बेटा बोला, कुछ क्षणों की देर ना करते हुए बोला कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं भिखारी मेरी माँ के लिए बन सकता हूँ। तो पुजारी बाबा बोले कि 30 दिनों तक आपको आपका जीवन, आपकी संपत्ति, आपका सब कुछ त्यागना होगा, आपका नाम तक आपको त्यागना होगा। तो आप 30 दिनों तक आपको भिखारी की जीवन, भिखारी का जिंदगी आपको जीना होगा। उसके बाद
ऊपर वाले के हाथ में। ये सब सोचने के बाद भी उसे भरोसा नहीं आ रहा था, लेकिन एक दिल में एक उम्मीद थी कि मैं मेरी माँ के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तो उसने तुरंत वहां से उसके पास जो भी पैसे थे, पॉकेट था, जो भी उसके हाथ में सोने का चीज था, वो सब कुछ उसने भिखारी को दे दिया और वही मंदिर के लाइन में भिखारी बन के वहां पे बैठ गया। 30 दिन तक उसने अपनी इज्जत, शोहरत, नाम सब कुछ भूल के अपनी माँ के लिए एक भिखारी बन के वहां पे जीवन जिया उसने, और एक भिखारी बन के उसने वहां पे रहा। 30 दिन जैसे ही खत्म हो गए, 30 दिन जैसे ही खत्म हो गए, जो भी उसने कमाया था वो सब कुछ उसने मंदिर की जो दान पेटी होती है उसके अंदर डाल दिया। 1 रुपया भी जो भीख मांगे हुए उसने जो कमाया था वो खुद के लिए नहीं यूज किया, ना तो खुद के लिए उसका कुछ इस्तेमाल किया। जैसे 30 दिन खत्म हो गए, सारा पैसा मंदिर की दान पेटी में डाल दिया और भगवान के दर्शन कर लिए। 30 दिन मेरे खत्म हो गए भगवान। जैसे वो मंदिर से बाहर आके हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा, तुरंत हॉस्पिटल से कॉल आया कि आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, आपकी माँ का यहाँ पे, आपकी माँ को होश आ गया। उसके चेहरे पे बहुत खुशी आ गई। उसको क्या बोलूं, क्या रखूं, कैसे करूं, कहाँ पे जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जल्दी जल्दी वहां से जाके हॉस्पिटल गया और अपनी माँ की तरफ देखा और ऊपर वाले को धन्यवाद किया। दोस्तों, ये कहानी एक बहुत अच्छे बेटे और माँ की है। हमें ये सीख देती है दोस्तों कि हमारे जो भगवान है, हमारे जो माता पिता है, वो भगवान से भी बड़े हैं। हमें उनको पूजना चाहिए। वो हमें इतना जीवन दान उन्होंने दिया है जिंदगी में, लेकिन हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि आज हम जहाँ भी है, जैसे भी है, सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से। हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, उनका आदर्श हमें रखना चाहिए, क्योंकि उनके जो उपकार होंगे हम जिंदगी भी दे के भी उनके उपकार का हम बदला नहीं चुका सकते। दोस्तों, अगर हम हमारी माँ बाप, हमारे जो पेरेंट्स है, उनके लिए अगर 1% भी अगर करें ना, तो भी कुछ भी नहीं उनके सामने। 100% करें तो भी कुछ नहीं उनके सामने। हमेशा हमारे माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, और हमसे जो भी बनता है उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके, लाइक करके बता सकते हो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हमेशा हंसते रहिए ताकि आपकी हंसी किसी के लिए बहुत सारी खुशियां ला सकती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में।